हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं बबलू पांडे अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों के काफ़ी डिमांड पर मैं एयरफोर्स की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। बच्चे मुझसे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर एयरफोर्स के क्लासेस के लिए कुछ शुरू कीजिए। तो मैं आज एयरफोर्स की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसी टॉपिक में आप आयोटा पढ़ेंगे, इसी में ओमेगा पढ़ेंगे, इसी में ध्रुव पढ़ेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक से बन सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेज होती हैं। मैंने देखा है कई बार इसमें से क्वेश्चन हमेशा उठाते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें और मैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू करने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पहले बाद में। और जैसा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट में ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वजह से उन्हें अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, इसके लिए उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है या तो 2 या 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा। पहले टॉपिक में मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें आप इसको थ्योरम को समझेंगे और उसी में कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड और थर्ड वीडियो है उसमें सारे क्वेश्चन कराऊंगा। मैं फिर बता दूं एक बार, पहले वाले में मैं तो थ्योरम दे रहा हूं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पहले से इसको पढ़ चुके हैं या आप किसी वजह से थोड़ा भूल चुके हैं लेकिन वो पढ़े हैं। इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा यहाँ पर एयरफोर्स के पर्पज से ही पढ़ाऊंगा। तो पहले हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों आ पड़ी। एक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और मैं आपसे कहूं कि इसे आप हल करें, यहाँ से x का मान निकालें। तो आपके पास कई विधियां हैं, आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, रैखिक समीकरण पूर्ण व्यक्त के ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं इसे सीधा के फॉर्म से बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ बनाएं तो पता है कि x का गुणांक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 4 है और यहाँ पर 5 है, जो कांस्टेंट है वो 5 है। तो इसे बनाया जाए तो यहाँ से x का मान निकालना होगा हमें। तो -4 और प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर होता है, आपको पता होगा बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4 ए मीन्स 1 हो जाएगा और सी मीन्स 5 और बाई 2a होता है ना। ये सबको सभी बच्चों को पता होगा 2a। ये सिद्धाचार्य का फॉर्मूला होता है। x इज इक्वल टू -4 और प्लस माइनस यहाँ से आप देख रहे हैं ये 16 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। तो यहाँ से 36 आ गया और यहाँ हो गया हम लोग का 2, यानी x इज इक्वल टू -4 अब प्लस -6/2। अब यहाँ से आप इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 -6/2 या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस 6/2, यानी x का मान आ गया आपका एक -5 और एक x का मान आ गया 1 आ गया। लेकिन इसी को अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, थोड़ा सा परिवर्तन हो, चलिए मैं देखता हूं इसी को। ये फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से मैं x का मान निकालना चाहता था और मैंने यहाँ से सिद्धाचार्य फॉर्मूले का यूज किया। तो आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और कांस्टेंट को c कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ध्यान देंगे -4 हो गया, ये प्लस माइनस ये 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 16 प्लस 20 कितना हो गया, 36 हो गया। इसे वर्गमूल, इस 36 का वर्गमूल है, बाहर निकालेंगे 6 हो गया। अब यहाँ पर लिखा गया है x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 6/2। यहाँ से आप इसे दो, यहाँ 36 हो गया। फिर यहाँ से मैं क्या किया, यहाँ पे प्लस चिन्ह ले रहा हूँ। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 6/2, तो 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा, 2/2 1 और एक बार मैंने माइनस का साइन लिया। x इज इक्वल टू -4 माइनस 6/2 माइनस 10/2 और -5। आप सोचेंगे मैं एक गुणनखंड क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसी का था मैं बताऊंगा आखिर कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता पड़ी क्यों। चलिए मैं एक बात और देखता हूँ। यहाँ मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग, क्वेश्चन नंबर सेकेंड दे रहा हूँ। 4x स्क्वायर
प्लस 4x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे खंड करते हैं। इसे खंड किया जाए तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c का मान हो गया 5 बाई 2 इंटू 1, यानी x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब ध्यान दें यहाँ पर 16 हो गया और ये हो गया मेरा 20 और बाई 2, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -4 और बाई 2। और यहाँ पर जब हम छोटे क्लास में पढ़ते हैं आप लोग, तो वहाँ टीचर बताते हैं कि यह संभव नहीं है। जब आप 12 से नीचे पढ़ रहे होते हैं, क्लास 9 में पढ़ रहे होते हैं या क्लास 10 में पढ़ रहे होते हो, तो अक्सर वहाँ पर टीचर आपसे कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, यहाँ के बाद लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन अब ये पॉसिबल है। अब ये जब आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं तो अब ये पॉसिबल है। क्या कर सकते हैं आप, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2i और बाई 2, और यहाँ से उत्पत्ति हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहले स्विस गणितज्ञ आइलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। उन्होंने बताया कि वास्तविक संख्या -1 का वर्गमूल वो i से डिनोट किए, आयोटा का है, आयोटा, उन्होंने इसका नाम आयोटा दिया, और वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को वो i से परिभाषित किए। और इसकी आवश्यकता क्यों आवश्यकता आई, इसके बारे में बताते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में वो बताते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल पे मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा वहाँ से आपने समझा कि आयोटा का यूज क्यों हुआ, आई का यूज क्यों हुआ। आइए एक और जो हम लोग वर्गमूल पढ़ते हैं, छोटा से एक वर्गमूल जो बनाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने एक दे दिया है आपको, x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, और मैं कहा यहाँ से कि आप यहाँ x का मान ज्ञात कीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर में 4, तो x इज इक्वल टू +2 हो सकता है, और एक x इज इक्वल टू -2 हो सकता है ना। ये बताइए, अगर यहाँ से मैं खंड करके यहाँ पर लाया हूँ, यहाँ से x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 है, और तब x स्क्वायर का मैं x का मान निकाला हूँ, तो एक x का मान +2 आया है, एक x का मान -2 आया है। अगर यहाँ से ये टर्म आया है, तो या आप कह सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू +4 है और मैं x इक्वल 2 कर रहा हूँ, तो क्या इससे आ सकता है? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, और दोनों का मैं वर्क कर दिया, दोनों पक्षों का वर्क करने पर वर्क कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देखिए आ गया ना, फिर वही इस सॉल्यूशन से फिर ये प्रश्न आ गया हम लोगों का। या अगर मैं इसे लेता हूं, x इज इक्वल टू -2 है, और अगर मैं यहाँ भी वर्क करूं तो दोनों पक्षों का वर्क करिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू +4। आप देख रहे हैं, अगर x का मान मैं +2 लिख रहा हूं या x का मान मैं -2 लिख रहा हूं, फिर भी अगर हल कर रहे हैं तो फिर वो मूल जो क्वेश्चन है वो आ जा रहा है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार से दिया होता, x स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉसिबल था? x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, किसी स्टूडेंट ने गलती से मान लीजिए लिख दिया, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कॉम्प्लेक्स नंबर का डी पता नहीं है, उसे इसकी जानकारी नहीं है, उसने क्या लिख दिया, उसने यहाँ भी +2 और x इज इक्वल टू -2 लिख दिया। ये जो गलत है, मैं पहले बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने गलती से ये लिख दिया, तो क्या इससे फिर इसको लाया जा सकता है? देखिए तो, अगर मैं इसका वर्क करूंगा, अगर x का स्क्वायर करूंगा तो +2 का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। मूल प्रश्न नहीं आया ना। या अगर मैं यहाँ भी वर्क कर दूं x का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4 हो गया। ये मूल क्वेश्चन बदल गए। यानी कि आप अगर इस प्रकार से निगेटिव संख्या हैं तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। और इससे ही आइलर ने बताया कि अगर रूट के अंदर माइनस है और इसे वर्गमूल के बाहर निकालना है तो आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही सुविधाजनक रूप से कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। उन्होंने यही कहा कि x इज इक्वल टू आप जो भी लिखें ±2, और चूंकि रूट के अंदर माइनस है इसलिए उन्होंने आयोटा का यूज किया, आई का यूज किए, आयोटा का यूज किए। तो मैं अभी मैं आपको ये बताया कि आयोटा का यूज हुआ क्यों और आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा बेस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, आयोटा में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके बाद मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं कि आयोटा का थ्योरम क्या है, आयोटा से कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ये तो मैंने केवल ये बताया कि आयोटा का यूज हुआ क्यों, आखिर हम लोग मैथमेटिकली गलती जो कर रहे थे वो गलतियां होती क्यों हैं, कैसे बच्चे गलतियां करते हैं। तो अब चलिए मैं आयोटा का यूज बता रहा हूं, इसे मिटाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आयोटा को आई से डिनोट किया जाता है और आयोटा का मतलब आयोटा का मान होता है। आप कह सकते हैं कि आयोटा का मान है अंडर रूट में -1, यानी आप कह सकते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट में -1। ये हो गया। यानी कहीं भी अगर -1 दिया है, अंडर रूट में -1 दिया है तो उसके जगह पर मैं आयोटा का यूज कर सकता हूँ। इसे ये बताइए अगर दोनों का वर्ग कर दें, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में -1 का स्क्वायर। यानी कि आयोटा का स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यहां से एक थ्योरम बन गया। अब कहीं भी आई स्क्वायर होगा तो उसके जगह पर मैं -1 रख सकता हूं। फिर ध्यान दें हम लोग, आई स्क्वायर हो गया, आई क्यूब, आयोटा क्यूब का हो तो आयोटा क्यूब को आप चाहें तो कह सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, कह सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा कह सकते हैं। यानी आई क्यूब इज इक्वल टू, इसका मान कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान बताइए, मैंने यहां लिखा ना -1, तो -1 ये हो जाएगा -1 और इंटू ये आई रह गया हमारा आई, यानी कि आई क्यूब इज इक्वल टू -i। अब कहीं भी आयोटा क्यूब होगा उसके जगह पे मैं -i लिख सकता हूं। फिर ध्यान दें हम लोग, आई स्क्वायर का मान है -1। यदि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आई स्क्वायर का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर है, यानी कह सकते हैं आई टू द पावर 4, और ये -1 का स्क्वायर है, चूंकि ये सम संख्या है और ये -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा +1। तो ध्यान देंगे आप देख रहे हैं कि मैंने इसे बताया अंडर रूट में -1 होगा, उसके जगह पे आप लिख सकते हैं आयोटा लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का मान -1 लिख सकते हैं, आई क्यूब की जगह पे आप -i लिख सकते हैं और आई टू पावर 4 का मान 1 लिख सकते हैं। अब ये आपको 4 टर्म याद रखने होंगे, इन्हीं के बेस्ड पर सारे क्वेश्चन बताने होंगे मुझे। एक बात ध्यान देंगे आप, जहां भी आई क्यूब होगा वहां पर मैं i रखूंगा, या i का पावर 4 होगा वहां मैं +1 रखूंगा। इसलिए आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, इसे जूम करके नोट कर लें। आप लोग इसी बेस पर मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। यहां से मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया आप लोगों को। मैं फिर बता दूं आपको कि यह कॉन्सेप्ट बताने का मात्र एक ही कारण था कि बहुत से स्टूडेंट बेसिक नहीं पढ़ पाए हैं और उनका क्या नाम है कि सर मैं पढ़ नहीं पाया, क्लास में पढ़ नहीं पाया, इसलिए इसको स्टार्टिंग से शुरू कीजिए, इसलिए मैंने पेज दे दिया। अब यहाँ से मैं एयरफोर्स में आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उन्हें बनाऊंगा, और ऐसे तो बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं लेकिन मैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाऊंगा, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही दूंगा। वैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। फिलहाल मैं अपने यहाँ से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आइए
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पर। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। आप देख लीजिए, पहले क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या अंतर है। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है -9 का वर्गमूल इंटू -4/9 का वर्गमूल। स्क्वायर रूट है ना, दोनों ही स्क्वायर रूट अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बाहर निकालेंगे, 9 से बाहर निकालेंगे, क्या होगा 3 हो जाएगा। और मैंने बोला है रूट के अंदर -1, यानी कि 9 को आप 9 इंटू -1 कर सकते हैं ना। तो -1 की जगह पे आप क्या लगाएंगे, आयोटा का सिंबल लगाएंगे, आयोटा यानी मीन्स आई हो जाएगा, और इंटू ये देखिए ये 4/9 है, ये भी बाहर निकल जाएगा, 2/3 माइनस है ना, तो यहां हो जाएगा आयोटा। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल करा सकते हैं, चलिए कटाते हैं हम लोग, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2i², आई और आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। देखिए ये अभी मैंने बताया आप लोगों को, इसीलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने चारों ही फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इसे देख लें। और ये हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा -2। लेकिन इसे देखिए, इस क्वेश्चन में देखिए, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रश्न नंबर 1 में -9 का वर्गमूल क्रॉस -4/9 का वर्गमूल था। लेकिन इस क्वेश्चन में -9 क्रॉस -4/9 टोटल का वर्गमूल है, ये अलग अलग टर्म नहीं है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, यहाँ इसे सॉल्व करते हैं तो -9 से ये 9 से 9 कैंसिल, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये बाहर निकल जाएगा 2। अब उम्मीद है कि आप आयोटा का बेस अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब एयरफोर्स में आने वाले कुछ क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं स्टार्टिंग आसान से क्वेश्चन से करूँगा, और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे उन बच्चों को भी ध्यान में रखना है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं या कहीं तैयारी नहीं किए हैं, तो उन्हें ध्यान रखते हुए पहले क्वेश्चन में आसान शुरू करूँगा और धीरे धीरे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाऊँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन 3 देखते हैं हम लोग। लिखा गया है अंडर में -81 प्लस 4 अंडर में -4 प्लस 5 इंटू अंडर में -9 प्लस 3 इंटू 16 है, अंडर में 16 है। इसे हल करते हैं, 81 से क्या निकल जाएगा 9 निकल जाएगा, और निगेटिव है ना, क्या बन जाएगा आयोटा लग जाएगा, फिर ये 4 हो गया, और यहाँ क्या निकलेगा 2i, 4 का 2 हो जाएगा, सॉरी ये 4 है, 4 हो गया, और प्लस 5 इंटू 3i और प्लस 3, और यहाँ ध्यान देंगे आप, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसे आप जैसे पहले पढ़ते थे वैसे ही केवल 4 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया 9i, ये 8i और 15i और प्लस 12। आयोटा ही पढ़े आप, ठीक है, जोड़ लीजिए, कितना हो गया 9 8 17, 17 5 22, 2 और हो जाएगा 3 32 i प्लस 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आयोटा का पावर 104 है, इस आयोटा पावर 109 है, यहाँ आयोटा पावर 114 है, और यहाँ पर 119 है। ध्यान देंगे, वो आपको चेक करने के लिए बड़े से बड़े अंक को भी लिख सकता है, बड़ा से बड़ा अंक भी लिख सकता है। तो जब भी 4 से अधिक टर्म में हो, जो आयोटा है, आयोटा का जो पावर है, यदि 4 से अधिक हो, 1 है केवल आयोटा तो आप जानते हैं अंडर टू -1, आई स्क्वायर है तो आप जानते हैं -1 होता है, आई क्यूब होता है तो पता है, मैंने ये सब लिखा है आप लोग के। लेकिन यदि 4 से अधिक टर्म हो तो आप उसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, उसके पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब बात रही बहुत से क्वेश्चन में, यहाँ पर 1000, 10,000 बहुत बड़े बड़े अंक दिए रहेंगे, और आप उतना डिवाइड करेंगे, आपका टाइम किलिंग होगा। और आपको करना क्या है, एयरफोर्स की क्लासेस है, मैं पहले ही बता रहा हूँ,
हम लोगों को क्वेश्चन देखते ही टिक करना है, क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना वहां पर। अब और आप 4 का डिवाइड जानते हैं, आप केवल अंतिम के 2 अंकों में, टोटल संख्या छोड़ दीजिए, जो पावर दिए गए हैं उस पावर में अंतिम के जो 2 अंक हैं, अंतिम के जो 2 अंक हैं, केवल इनमें आप 4 से डिवाइड कीजिए। बाकी इसके पहले क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। और अगर ये टोटल 4 से कट जा रहा है तो उसका 1 लिख दीजिए, और अगर कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है 4 के बाद, अगर 2 बच गया, क्यूब बच गया, तो आयोटा का उतना लिख दीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं 0.4 को 4 से डिवाइड करूं टोटली कट जाएगा, तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट 1 लिख दूंगा। और यहाँ पर अगर मैं 0.9 है, अगर मैं 0.9 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 से डिवाइड 4 इंटू 8 तो 1 बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम आई का पावर 1, आयोटा का पावर 1, यानी कि आई हो गया। यहाँ चलिए इसे करते हैं, तो आई का पावर 1 है 14 है, 14 को 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, आई स्क्वायर, और ये 4 इंटू 4 16 आई क्यूब। ध्यान दीजिए, आप लोग को अभी और स्पीड मेंटेन करनी है, आपको यह भी नहीं लिखना है, आपको ये सब पावर भी नहीं लिखने हैं, स्पीड मेंटेन अभी मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं। उसके बाद सेकेंड और थर्ड वीडियो में काफी स्पीड मेंटेन हो चुकी होगी, बस आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे और वहां पर मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ताकि आप सॉल्व कर सके। और मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं, इसलिए आप उन सारे क्वेश्चनों को जरूर हल कर लें। तो ये हो जाएगा I1 हो गया, सॉरी, और ये आई, और अभी मैंने बताया है आई स्क्वायर का मान -1 होता है ना, तो यहाँ -1, और आई क्यूब का मान -i, तो -i, देखिए प्लस आई माइनस आई कैंसिल, और +1 और -1 कैंसिल, आंसर क्या आया 0, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये बेस थे, और धीरे धीरे हम लोग स्पीड मेंटेन करते जाएंगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, और इस हिसाब से पढ़ना है हम लोगों को कि वहां पर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन टच न करना पड़े, वहां पर हमें हल ना करना पड़े, डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर सके। उस स्पीड से, उस तरह से अपने ब्रेन को बढ़ाना है, उस हिसाब से तैयार करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 में लिखा गया है x प्लस आई वाई, आयोटा आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में a प्लस आई बी बटा c प्लस आई डी है। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मान लूं, अगर ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाए, ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाए, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा रख लीजिए। क्या रख लेंगे, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा केवल कर लीजिए। जहां जहां आई है उसके जगह पे हमने माइनस आई रख दिया, हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू ए माइनस आई बी और सी माइनस आई डी, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का LHS आपस में और दोनों का RHS आपस में। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, इधर हो जाएगा a प्लस आई बी सी प्लस आई डी क्रॉस a माइनस आई बी सी माइनस आई डी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे क्या कहेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। कर सकते हैं आप इसे भी a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने बताया आप लोगों को आयोटा का मान कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख दें, जहां जहां आयोटा स्क्वायर का मान है वहां पर -1 रख दें, तो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, और इसके जगह पर -1 रखेंगे तो वह माइनस ये माइनस मिलके प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि ये मैंने पहला जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा पहला वीडियो है, वो मैंने बताया था केवल कॉन्सेप्ट के लिए। और अब उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो चुका है, और इसके बाद मैं अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। फिलहाल ये आपके केवल कॉन्सेप्ट के लिए, यह बैच केवल कॉन्सेप्ट के लिए था। उम्मीद है आप लोगों को ये आज की पढ़ाई अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर भविष्य में नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें। इसका बहुत से स्टूडेंट जैसे मुझसे कह रहे हैं इसके पीडीएफ के लिए, तो मैं आप बच्चों को बता दूं कि इसका पीडीएफ मैं तुरंत आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। उसके लिए आप ये मुझे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें वीडियो को। 1 से 2 दिन के अंदर मैं इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।